ओम गंग मेदादे कीर्तिदे शोकहारी दुर्भाग्यनाशन कृतिवादो मुख्य स्तंभो रुष्ट चित्त प्रसादान। नमस्कार साथियों, आप सबका आपका अपना चैनल पारंगत सिनेमा पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है हमारा वह है सत्यता की ओर। वह मक्कारों की बढ़ती भीड़। उससे पहले हम हमारे जो पहले हमने जो वीडियो हमने डाले थे चैनल पर, जो हम लाइव आए थे जंगल राज, पाखंड के खिलाफ, सत्यता के साथ, होली के रंग, इन सब वीडियो के लोगों ने देखा, बहुत सा प्यार मिला और बहुत लोगों के कमेंट भी आए। हालांकि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि इस बात आप लोगों का इतना जल्दी हमारे चैनल पर आपका अपना चैनल समझ के जो जुड़े हैं और जो आपका प्यार मिल रहा है और जो आपका जुड़ाव है, उससे लगता है कि हर व्यक्ति सत्य की ओर चलना चाहता है। कहीं न कहीं हम सब लोगों के अंदर एक मन में भय पैदा हो गया है। आज मैं समाज में देख रहा हूं कि हर लोगों के एक ही बात दिमाग में रटी है। किसी भी बात के लिए आप दुकान करते हैं या सामान जो भी बिजनेस करते हैं तो दूसरा व्यक्ति सलाहकार मिल जाता है। बोला आटे में नमक तो चलता है। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूं, मेरे भाई आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आटे में नमक वाली बात कहां से आ गई? आप पूर्णतः ईमानदारी से करिए। दूसरा जो विषय है वह यह है कि समाज में पिरूरों की संख्या जो है ना, वो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और उसका बढ़ने का एक ही कारण है, जो है हम सब लोगों की चुप्पी। भूख लगने पर समाज में जो गलत तरह के व्यक्ति होते हैं, धूर्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन लोगों को हम अहमियत देते हैं। उन लोगों को हम समाज में उनका विरोध नहीं करते। सियार और चीलों में मछली के स्वादिष्ट ऐसे लोग जो गैर खानदानी होते हैं, ये एक ऐसा मौका है जिसे दोनों में से उसका भी एक रीजन है। पहले मैं आपको जो पीछे जो मैं लाइव आया था उस पर जो सवाल किए थे, तो उनको मैं कुछ जवाब दे रहा हूं। मक्कारी क्यों बढ़ रही है? हमारे एक सज्जन ने, इंद्रजीत चौधरी ने हमसे सवाल पूछा है, अक्सर मक्कारी क्यों बढ़ रही है? तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, मेरे भाई, पहले हमारे देश में सब जगह जंगल बहुत थे, नदियां थी, नाले थे, चारागाह भूमियां थी, तो बहुत से जीव थे। जंगलों में शेर भी था, चीता भी था, लकड़ भग्गे भी थे, शिहार भी थे। अब जैसे जैसे वो जंगल कट गए और जंगल जैसे जैसे खत्म होते गए, तो जीवात्मा तो अजर अमर है। और अपना जिस तरह हम लोग पुराने कपड़े फट जाते नए पहन लेते, उस तरह जीवात्मा को तो कहीं न कहीं तो जन्म लेना पड़ता है, और वो सब इंसान के रूप में आ गई। अब वंशानुगत जो असर आता है, वो जितने भेड़िए थे तो सारे इंसान के रूप में आ गए, शेर थे वो भी इंसान के रूप में आ गए। अब भेड़ियों को तो आदत है ग्रुप में रहने की, मक्कारी करने की, धूर्तता करने की, तो स्वाभाविक है कि भाई वो जंगल में भी संख्या उनकी ज्यादा थी और मरने के बाद इंसान के रूप में आ गए तो भी उनकी संख्या ज्यादा है। तो इसमें सोचने की कोई बात है नहीं। इसमें सीधा सा हिसाब है कि जितने जंगल में भेड़िए मरे, शिहार मरे, वो सारे इंसान के रूप में आ गए, और जितने सिंह मरे वो भी इंसान के रूप में आ गए। अब बात बहुमत की, बहुमत तो शिहारों की है और भेड़ियों की है, क्योंकि वो संख्या पहले भी ज्यादा थे, आज भी ज्यादा है। हरकतें भेड़ियों और
सियारों की एक ही तरह की हरकतें होती हैं, या आप उनको जंगली कुत्ता कह लीजिए। उनको न पहले जंगल के समय में शर्म थी, न अब शर्म है। की लड़ाइयां आम हैं। यहाँ के लड़ने वाले धुरंधर पूर्व भेड़ियों की ओर तो एक ही चाल है, अगर वो जहां भी किसी के साथ गद्दारी करेंगे तो सारे ग्रुप में करते हैं, क्योंकि उन भेड़ियों की औकात तो है नहीं शेर का सामना कर ले। अकेला तो उसकी औकात है नहीं जो शेर का पंजा भी झेल ले। तो मेरा कहने का मतलब है कि समाज में जो बढ़ती बुराइयां हैं उनके खिलाफ जो जो शेर है उनको भी कहीं ना कहीं एक होना होगा। और इन जो मक्कार सिहार लकड़ बग्गे इनके पंजा मारना पड़ेगा, वरना तो ये भेड़िए घर घर में मुंह मारेंगे। इनकी आदत है और इनको सबक सिखाना जरूरी है। अब रही शर्म की बात, तो ये तो पक्के बेशर्म है। ये तो वो भेड़िए हैं जो अपनी माँ के कपड़े पाड़ कर थाने में खड़े कर सकते हैं, और किया भी है। इन्होंने तो ऐसा किया भी है। मैं तो अपना प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव लिया, मैं ज़्यादातर वही बातें कहता हूँ। सुनी सुनाई बातें मैं कभी नहीं कहता हूँ, और मैं कभी वीडियो पर ये बातें डालता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो जन्मजात सड़े भेड़िए। और फुर्ती के साथ शिकार कर सॉरी जो मैंने गाली दी, पर उन्हें अपना शिकार मिल गया। ये लेकिन ये जो इनका ब्लड में जो भेड़िएपन की जो आदत है, ये अच्छे धावक उसके चलते ये भेड़िए जात के भेड़िए ठहरे। तो इनको अपनी माँ को थाने में ले जाकर खड़ी करने में कोई शर्म नहीं थी। ये लड़ाई बराबर की नहीं। और अक्सर शेर और इनकी तो आदत है, जहाँ इनका मौका लगता है वहां सारे इकट्ठे होकर, चुरा लेते ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो चीता पर भी हमला कर देते हैं। लकड़बग्घा तक इनके शिकार को चुराने में समर्थ है। ये जब शेर का धोतर पड़ता है तो ये इस प्यास से ज्यादा कुछ आगे कुछ नहीं बोलते हैं। उन्हें इस तरह की भिड़ंत में हार इससे ज्यादा इनकी कहानी नहीं है। मेरा पेट भरने के लिए आप लोगों को समझाने का यही एक तरीका है, समाज में जो गिरे हुए लोग हैं, जो धूर्त हैं, जो जब मुकाबला ना कर सकें, तो ये अपनी माँ बहनों को भी थाने में खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से समाज में इनका बहिष्कार करना चाहिए। इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। समय आने पर इनका जैसे शेर के धोतर पड़ते हैं तो ये इनका इलाज पेटेंट हो जाता है, तो इनका इलाज बहुत जल्दी ही इनका इलाज हो जाएगा। एक साथ शिकार करती हैं। तो मेरे साथी ने जो मुझसे सवाल किया था, मैंने उसका वो जवाब दे दिया। अपनी भूमिका मालूम होती है और वो अब बात रही, किसी भी शिकार एक और आज बखूबी बात आई थी कि भाई कुछ शिकार को थकाने किसी ने कहा कि भाई थाने भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, की दूसरी उचित तो हमने उसको भी जवाब दिया कि भाई ठीक है, थाने अगर भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, अश्विनी उपाध्याय का ये वाक्य था, भैंसों से ले तो हमने कहा कि भाई कोर्ट किस चीज के अड्डे हैं? भी टकराव मोल ले सकती कोर्ट भी किसी न किसी चीज के तो अड्डे ही हैं, क्योंकि बात बराबर है। सलाह दो। मैं अश्विनी उपाध्याय की बात का जवाब दे रहा हूं। भाई आप किसी भी एक संस्था को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर दोषी है तो पूरा सिस्टम है, और दोषी हैं तो हम सब लोग हैं, क्योंकि पहल हम लोग ही करते हैं। हम अपने गुनाहों को दबाने के लिए पहली पेशकश हमारी होती है, किसी तरह हमारा बचाव हो जाए। तो आप किसी भी महकमे में जाओ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो मेरा जो तात्पर्य ये है कि भाई जो गलत व्यक्ति होता है वो न कोई परिवार से संबंध रखता है, न गांव से संबंध रखता है। जो लोग गलत होते हैं वो गलत होते हैं, न वो जाति से मतलब होता है, न धर्म से मतलब होता है। लकड़बग्घे कोई तो अकेला कहने का मतलब है मेरा आज के युवा साथियों से, भूखे लकड़बग्घों के इस अब भाई का सामना करना बिल्कुल नेक नियति से जीवन जियो, और दुनिया में इनके आकार समाज में जानवर है सत्य की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि सत्य में जयते होती हैं ये जीवन है जो जुड़ी होती आज ये जीवन कोई ये परमानेंट तो है नहीं, ये शरीर ही किराए का घर है। तो बाकी जो हम रह रहे हैं यहाँ पर जो भी, तो वो तो किराया है ही है। हमारा खुद का शरीर भी किराए का घर है, धीरे धीरे इसका किराया पूरा हो जाएगा।
और हम लोग चले जाएंगे, तो कहीं न कहीं जीवन में हम सत्य के साथ रहेंगे और सत्य ही बोलेंगे और निर्भय होकर जीवन जिएंगे, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को संतुष्ट मानेंगे। शेरनी का विरोध और हौसला ठंडा पड़ बस मेरा आप लोगों से यही संदेश था अपनी कि भाई आप बेवजह भयभीत ना हो। के अलावा इसके पास कोई ये नदी नाले रोकने वाले दूसरा ये शेर इन लोगों से डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उतनी होती नहीं है। फिलहाल तो आप लोग अरे जिनके कद काठी और जिनके चेहरों से लगता है कि ये लोग पिछले जन्म में भी लकड़ भग्गे थे, तो आप लोगों को इन पिलोरों से डरने की कहाँ जरूरत है। खत्म नहीं हुआ है। बस आप लोगों को एक होने की जरूरत है, क्योंकि जो सही व्यक्ति होता है, सही जो अपने आप को ये सोचता है कि मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं, मेरे भाई और ये आपके साथ नहीं हुआ तो अगला नंबर आपका ही लेंगे। आ रहा है। भेड़िया कभी ये नहीं सोचता कि आज हम इस पर अटैक करें, वो अगला अटैक दूसरे पे भी करेगा, क्योंकि इन भेड़ियों के आगे तक तार सिस्टम जुड़े होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई बहुमत की सरकार है और वोटों की राजनीति है, तो जहां भेड़ियों का ग्रुप ज्यादा होता है तो उधर राजनीतिक स्तर भी उनकी तरफ झुक जाता है। इसलिए अच्छे लोगों को समाज में आगे आना होगा, एकत्रित होना होगा और ऐसे पिलोरों का इलाज करना पक्का जरूरी है। दहाड़ की जरूरत साथियों, और फिर इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।